सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस चैनल में हम संस्कृत CUET UG के लिए जो परीक्षा का तैयारी चल रहा है यहाँ पर, तो उसी क्रम में हमने कई सारे कक्षाओं को देख लिया है। अगर आपने देखा नहीं तो जाकर के वहाँ पर चैनल में उपलब्ध है, आप सब जाकर के देखिए। और यह कक्षा जो है यहाँ पर संस्कृत के पर्यायवाची शब्द रहेंगे, ठीक है। 170 लगभग 170 शब्द के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर संकलित किया गया है। तो सामान्यतः देखेंगे तो प्रायः यहीं से ही प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो पहले जो मुख्य परीक्षा में जिस तरह के पूछे जा रहे हैं उन सब शब्दों को देखेंगे, फिर उसके बाद अन्य कई शब्दों को भी मैं यहाँ पर उपस्थित करूँगा। आप सब उन सब को भी ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो मुख्य प्रयोजनीय जैसे पूछे जा रहे हैं परीक्षा में वैसे पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इधर बाएं तरफ शब्द रहेगा और दाएं तरफ पर्यायवाची शब्द, तो इसी क्रम से चलेगा। चलिए, अस्ति यानी अर्हति, विद्यते, वर्तते, यह भी पूछा जा सकता है। तावत्तु प्रचलित शब्द है तत्। ब्राह्मण यानी विप्रः, ठीक है, विप्र भी कहा जाता है ब्राह्मण को। नृ नरः जनः मनुष्यः, ऐसा, ठीक है। तो फिर निरामयः स्वस्थाः, आहारः भोजनम, नृपतिः राजा, भूपति, महीपति, नृपः इत्यादि नाम। विलोक्य देखकर, प्रेक्ष्य, वीक्ष्य, दृष्ट्वा, अवलोक्य, निरीक्ष्य, अवेक्ष्य इत्यादि शब्द, ठीक है। फिर न्यग्रोधः वटः, कुटुम्बं, कुलीनः, नीचैः अधः, उवाच अवदत्, अधीत्य पठित्वा, उपेत्य का समीपं गत्वा, उपसृत्य इत्यादि। अचिरम, आशु, सपदि, झटिति, सत्वरम, क्षिप्रम, त्वरितम, शीघ्रम, शीघ्रम आगच्छतु, जल्दी आओ, ऐसे अर्थ में। याति गच्छति। गृहीतः संकलितः, सकाशम, समीपम। देखिए, यही प्रश्न पूछा गया है आपको CUET UG में कि सकाशम का समानार्थक क्या है, समीपम, ठीक है। भुजंगः अहिः, सर्पः, पयोदः वारिदः, मेघः धनः, जलम आपः, वारी, तोयम, वयम इत्यादि। विहाय, त्यक्त्वा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। समाः, वर्षाणः, अग्निः, ज्योतिः, पीडम, दुःखम, कष्टम, रुजम इत्यादि। घर्मः, आतपः, भूमौ, क्षितौ। वर्णानां स्पष्टता, अक्षरव्यक्तिः, पादम, चतुर्थांशम, सहपाठिभिः, सब्रह्मचारिभिः इत्यादि। पाचकः, सूदः, सुपकारः, निवासं कुरु, सन्निधिं कुर्यात्, ठीक है। शुश्रूषा, श्रोतुम इच्छा, विचार्य, चिन्तयित्वा, जिह्वा रसना, अन्यद्युः, अन्यस्मिन् अहनि, अश्वशालां, हयशालां, विचक्षणैः, चतुरैः, प्रसन्नः, मुदितः, बाल्यकालः, शैशवः इत्यादि। बहुत सारे यहाँ पर उल्लेख किए गए हैं। आप इन सबको एक बार तो लगभग देख ही लीजिए। कन्या, बाला, निश्चित रूपेण, ही, खलु, भी, नूनम, ननु इत्यादि शब्द प्रयोग करके निश्चित रूप में यह अर्थ बताया जाता है। मर्कटैः, प्लवंगैः, कपिभिः, वानरैः, खगाः, विहंगाः, पक्षिणः, अग्निना, वह्निना। सरिता, नदी। न, माँ, न अर्थ में माँ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। माँ कुर्यात्, धनयन, धन, जन, यौवन, गर्भम इत्यादि भी प्राप्त होता है। जननी, अम्बा, माता। धवल, शुभ्र, श्वेत, मुखम, वदनम, वर्धताम, एधताम, प्रथमः, आदिमः, ठीक है। मेधाधि, तरुः, वृक्षः, द्रुमं, महिरुहः, यह पूछा जा सकता है। हस्तः, करः, शुकः, कीरः, तव, त्वत्, ते, तावक, त्वदीय इत्यादि। कुत्र, क्व, वाक्, वाणी। उहः, पक्षे, तर्कः। अपोह, विपक्षे, तर्कः। उपादेयं, ग्रहणीयं। त्याज्यं, हेयम्। उद्यतः, तत्परः। निरन्तरं, सततं। पथ्यतरः, श्रेयस्करः। पवित्रं, शुचिः। इह अत्र अस्मिन् लोके। पंडितः, विद्वान्। अवधीर्ण, तिरस्करः। निष्कलंकं, अनवद्यं। जाड्यं, मूर्खत्वं। जागर्ति, जागरूकः। जन्तोः, प्राणिनः। तरलं, चञ्चलं।
मानः, दर्पः, गर्व इत्यादि। अनर्थफलः, अनिष्टकरः। दक्षः, कुशलः, प्रवीणः, निपुणः, यह पूछा जा सकता है। ठीक है, दक्षः, कुशलः, प्रवीणः, निपुणः। ठीक है, तो अनर्घम, अमूल्यम, शल्यम, कंटकम, प्रच्छन्नम, गुप्तम, पथि, मार्गे, रहसि, एकांते, वांछन, इंछन, कलहांतानि, हर्मयाणि, नृणां, नराणां, अभीष्टानि, इच्छितानि, आकर्ण्य, श्रुत्वा, विरल, न्यन, गात्रेषु, अंगेषु, ज्ञात्वा, विज्ञाय। फिर कामये, इच्छामि, उवाच, अभाषत, चक्षुषा, नेत्रेण, अमात्याः, मंत्रिणः, यांचा, प्रार्थना, कार्पण्य, कृपणत, फिर ददौ, अददात्, अयच्छत्, महीपालः, भूपतिः, अथ ततः, भूयः, आगतः, उपागतः, निस्सारलघोः, तुच्छहीनः, निधनैकनिष्ठं, मृतं, विनाशम, निधनम इत्यादि। ठीक है, तो चलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अन्य कई सारे यहाँ पर उल्लेख है, तो मैं उन सबको भी एक बार बता देता हूँ कि चलिए, तो अन्य कई सारे देवतावाची इत्यादि शब्द अनेक प्रकार के हैं। चलिए, तो अन्य शब्द है स्वर्गः, नाकः, सुरलोकः, देवलोकः, त्रिदशालयः। ठीक है, फिर देवता को अजर, अमर, निर्जर, देवः, सूरः, आदित्यः इत्यादि। असुर को दैत्यः, धनुजः, दुन्द्रादिः, दानवः, राक्षसः। ब्रह्मा, आत्मभूः, सुरज्येष्ठः, पितामहः, हिरण्यगर्भः। फिर विष्णु, नारायणः, दामोदरः, गोविन्दः, गरुडध्वजः। फिर कामदेवः, मदनः, मन्मथः, मारः, प्रद्युम्नः, कंदर्पः। लक्ष्मी, पद्मालया, पद्मा, कमला, श्री, हरिप्रिया, गरुडः, ताः, वैनतेयः, खगेश्वरः, नागान्तकः। शिवः, शंभुः, पशुपतिः, महेश्वरः, शंकरः, चंद्रशेखरः। फिर पार्वती, उमा, कात्यायनी, गौरी, हैमवती, शिवा, भवानी इत्यादि। फिर गणेशः, विनायकः, गणाधिपः, एकदन्तः, लंबोदरः, गजाननः। इंद्रः, मरुत्वान्, मधवा, पुरंदरः, वासवः, सुरपतिः। नारद, तंबुरु, भरतः, देवलः, देवर्षिः। अमृत, पीयूषं, सुधा, अमीय। अग्निः, वैश्वानरः, वह्निः, धनंजयः, जातवेदा, पावकः। फिर यमराज को धर्मराज, परेतराट, कृतांतः, शमनः, कालः इत्यादि शब्द। फिर वायु को गंधवाहः, अनिलः, समीरः, मारुतः, समीरणः इत्यादि। शीघ्रं, त्वरितं, क्षिप्रं, द्रुतं, सत्वरं, चपलम इत्यादि। फिर कुबेर, देखिए कुबेर को देख लीजिए। फिर आकाश जो है व्योम, पुष्कर, अंबर, गगन, अनंत। फिर दिशा को दिक्, ककुप, काष्ठा, आशा, हरित। फिर मेघ को धाराधरः, जलधरः, घनः, वारिवाहः, बलाहकः इत्यादि। फिर विद्युत को शंपा, ऐरावती, क्षणप्रभा, तडित, चंचला। ठीक है, चंद्रमा को हिमांशु, चंद्रः, विदुः, सुधांशु, मृगाः, शशधरः इत्यादि। ठीक है, तो अनेक प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं। सूर्यः, सूरः, आदित्यः, प्रभाकरः, भानु, सविता इत्यादि बहुत सारे नाम हैं। फिर काल के समयः, दिष्टः, अनेहा। ठीक है, रात्रि, निशा, क्षणदा, विभावरी, रजनी, सरबरी इत्यादि। फिर पुण्य, धर्मम, श्रेयम, सुकृतम, वृषः इत्यादि। आप सब एक बार देख लीजिए, ये सभी मैं यहाँ पर उल्लेख किया हूँ। ठीक है, फिर चंद्रमा, हिमांशु, चंद्रः, विदुः, सुधांशु, मृगा, शशधरः इत्यादि। ठीक है, तो सूर्यः, सूरः, आदित्यः, प्रभाकरः, भानु, सविता इत्यादि। कालः, समयः, दिष्टः, अनेहा इत्यादि। दिवसः, घस्रः, दिनम, अहन, वासरः इत्यादि। ठीक है, तो पाप, पंक, पापमा, किल्बिषः, कल्मषः, अंगसः, दुष्कृतम इत्यादि। पुण्य, धर्मम, श्रेयम, सुकृतम, वृषः इत्यादि। ठीक है, तो मन, चित्त, चैत, हृदय, स्वांत, मनस इत्यादि। बुद्धि, यह पूछा जा सकता है। मनीषा, धी, प्रज्ञा, मति, प्रेक्षा, चेतना इत्यादि। ठीक है, तो मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग इत्यादि। ठीक है, तो निंदा, अर्वणा, आक्षेप, भर्त्सना भी होता है। फिर निवद, परिवाद, उपक्रोशः इत्यादि। शब्द, निनादः, ध्वनिः, ध्वानः, रवः, निर्घोषः। ठीक है, क्रोधः, कोपः, अमर्षः, रोधः, प्रतिधा इत्यादि। ठीक है, चलिए निद्रा, स्वापः, स्वप्नः, संवेशः, शयनः इत्यादि। ठीक है, तो देखिए समुद्रः, सागरः, रत्नाकरः, सिंधु, पारावारः
इत्यादि। तो यहाँ पर और भी कई सारे दिए गए हैं, तो आप सब इन सब को देख करके ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, तो यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।